नमस्कार सभी को। तो अभी रिसेंटली कई सारी भर्तियां हैं जो निकली हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले केवल 2-3 मिनट इधर उधर की बातें कर लेते हैं। इधर उधर की बातों से मतलब है, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर परिवार सभी का बहुत अच्छा होगा। बिपरजॉय जो तूफान आया, जो चक्रवात आया, खास तौर पे दक्षिणी राजस्थान में, जालौर में, राजसमंद इधर, और खासतौर पर बाड़मेर जो इलाके हैं वहाँ काफी इसने तबाही मचाई है। और काफी चीजें डैमेज की है। कुंभलगढ़ का इलाका जो हमारा था, वो बहुत ज्यादा चीजें, देशुरी की नाल है, बहुत डैमेज हुआ। पाली में काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो आई होप जो भी इस इलाके में रहने वाले लोग हैं सुरक्षित हैं, घर परिवार सुरक्षित हैं। एज एन एस्पिरेंट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने सराउंडिंग्स में इन चीजों के बारे में जेन्युइन चेतावनी जो है उसको सर्कुलेट करने में प्रशासन की मदद करें, क्योंकि कल को आप भी प्रशासन के एक पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो मेरी बस रिक्वेस्ट है कि ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, जेन्युइन, मैं वही कर रहा हूँ, जेन्युइन जो जागरूकता है वो करें। इधर उधर जस्ट व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए नहीं कह रहा मैं। जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो मैसेजेस फॉरवर्ड करता है, या फिर जो सूचनाएं प्रसारित करता है, उनको आप फॉरवर्ड करने, या फिर उनको लोगों को जो भी अपने आसपास हैं, जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको बताने में मदद करें। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले जो समय में मानसून आने वाला, बरसात आने वाली है, वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। खैर, तो घर परिवार सबका सब बढ़िया होगा, और कमर कसने की तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं पिछले 3-4-5 दिनों में कि सर वैकेंसी निकलने वाली है, सर सबकी चिंता है, सर अब ये करें, सर कैसे पढ़ें, बहुत सारी चीजें हैं सर, हमने पिछले ऐसा किया वैसा किया, दुनिया भर की इधर उधर की सारी बातें हो चुकी हैं। 2-3 वैकेंसीज है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट की भी भर्ती निकल गई है, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती निकल रही है। तो भर्तियों के निकलने की जो दौर है उसको देख के ऐसा कहा जा सकता है कि आरएस की भर्ती भी निकाली जा सकती है, भर्ती भी निकाली जा सकती है। भर्ती निकालने में अगर आप गौर से देखोगे तो एग्जाम की डेट फाइनल नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। मेरा अभी भी वही अभिमत है कि मैक्सिमम प्री का एग्जाम होगा इस गवर्नमेंट में, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि अभी जून एंड है, वैकेंसी निकलती भी है तो भी वही 2, ढाई, 3 महीने तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और फिर आचार संहिता लग जाती है। तो उस समय ऐसा प्रशासन पूरा इलेक्शन में बिजी होता है, तो ये एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो चीजें वो नहीं कराई जाती हैं। अगर आप में से सिंसियरली आप सोचते हैं कि हो सकता है मतलब एग्जाम पॉसिबल है, तो आप प्री की तैयारी मान सकते हो कि आप जुलाई से शुरू कर दो। ठीक है, जो व्यक्ति ऐसा मान रहा है, अगर जो रिस्क लेने को तैयार है कि नहीं यार, आई गो विद माई प्लान, जब तक की वैकेंसी नहीं आती है तब तक मैं मेरे मेंस की ही पढ़ाई करूंगा। ठीक है, और जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेना चाहता है कि यार मुझे पता नहीं प्री में क्या होगा मेरे साथ, वो प्री की पढ़ाई नेक्स्ट मंथ से, या फिर आप चाहो तो कल से भी स्टार्ट कर सकते हो। इट्स योर कॉल, इसमें मैं ज्यादा कुछ इंटरफेयर नहीं करूंगा, बिकॉज इट्स सिस्टम, मतलब आप लोगों का है तरीका, किस तरीके से आप पढ़ाई को कर रहे हैं। बीच में अभी कुछ लोगों के सवाल इस तरीके से आए कि हम पढ़ाई तो कर चुके हैं, अब हमारी जो हिंदी इंग्लिश है, वो कुछ की हिंदी अच्छी नहीं हो पा रही है और मेजोरिटी की इंग्लिश अच्छी नहीं हो पा रही है, इंग्लिश से संबंधित सवाल भी आते हैं, और आंसर राइटिंग ढंग से नहीं हो पा रही है। तैयारी तो हो गई है, 15-15 महीने हो गए, 12 महीने हो गए किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन हुए, वहां पे कोर्स पूरा नहीं हुआ है, अभी भी और 6 महीने बता रहे हैं ऐसा। तो मैं पहले ही आपको बता दूं, तो ऐसा चलेगा, इंस्टीट्यूट अपने तरीके से चलते हैं। आप अकेले के लिए इंस्टीट्यूट अपना पैटर्न नहीं बदलेंगे, उनका अपना तरीका है, उनका अपना बिजनेस मॉडल है, उनका अपना सिस्टम है कि वो किस तरीके से तैयारी कराते हैं, किस तरीके से वो अपने रिसोर्सेज यानी फैकल्टीज को है किस तरीके से अलाइन करती है, क्योंकि फैकल्टीज की भी अपने बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं, कौन सी क्लास लेनी कब लेनी। तो इन सब बातों को साइड में रखते हुए मैं आपसे सीधी सीधी बात करता हूँ कि देखो, ऐसा है कि सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आप टॉप 100 में रैंक नहीं ला सकते, संभव ही नहीं। आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, केवल इंस्टीट्यूट के जो पैटर्न है उससे करने से टॉप 100 नहीं आती, आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ती है। आप चाहे किसी भी टॉपर से बात कर लेना पर्सनली, अगर वो इस बात को डिफर करते, मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बस ये बात बोलता हूँ, बात डिफरेंस इतना सा है। ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी हिंदी इंग्लिश इंस्टीट्यूट क्या करा लेगा आपको?
वो रटा नहीं सकता ग्रामर के पोर्शन आपको। हाँ ठीक है, संधि वगैरह जो कॉन्सेप्चुअल चीजें वो समझा सकते हैं, लेकिन जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कैसे सिलेक्शन होगा आपका। और हिंदी इंग्लिश के पेपर यानी पेपर 4 में जब आपके 120 से ज्यादा मार्क्स नहीं है तो आपके टॉप 100 नहीं आएगी। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इन द सेंस ये नहीं कि आई एम पॉसिबल वाला जो एक प्रोवर्ब है, इम्पॉसिबल इन द सेंस कि रैंकिंग का पैटर्न ही ऐसा है, मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ही ऐसा है, वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो लाना ही पड़ेगा। तो हिंदी इंग्लिश में हमेशा से कहता आया हूं, मैंने पहले भी कहा है कि रोज एक पेज याद करो हिंदी का, चाहे वो पर्यायवाची हो, चाहे वो आपका अनेक शब्दों के एक शब्द हो, चाहे वो शब्द युग्म हो, चाहे वो विलोम शब्द हो, कुछ भी हो। एक दिन कोशिश करो 3-4 लोगों की टीम बना लो, 5 लोगों का मैक्सिमम, 5 से 6 से ज्यादा का ग्रुप मत बनाना। 6 से ज्यादा का ही ग्रुप जैसे ही बनेगा उसमें समस्याएं उत्पन्न होंगी, वो ग्रुप पढ़ाई सक्सेसफुली नहीं कर पाएगा। 3 लोग बहुत अच्छा ग्रुप बनाते हैं, 4 तक चलेगा, 5 भी चलेगा। जैसे ही ऊपर बढ़ने लगता है ना तो वहां दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है कि हिंदी इंग्लिश याद करने के लिए जो पोर्शन रटने वाला है, स्पेसिफिकली क्लियर कर रहा हूं मैं, जो पोर्शन रटने वाला है उसमें ये ग्रुप बहुत काम आता है। मेरे कुछ मित्र थे, मैंने लास्ट के टाइम पे बहुत फायदा मिला मुझे इसकी तैयारी में। 4-5 जो मेरे दोस्त थे उनके साथ मैंने इस तरीके की तैयारी की, हमें फायदा मिला। हम ये करते थे, मैं वापस से पैटर्न बताया था, कुछ सुबह आज हमने बात कर ली कि आज एक काम करेंगे, पर्यायवाची का प शब्द पे आने वाले पेज नंबर, ये हम कॉमन बुक लेते थे, कॉमन बुक जैसे राघव प्रकाश हमने फॉलो की थी, मैंने पहले भी कहा है, राघव प्रकाश का पेज नंबर 422 है। आज इस पे अक्षर के पर्यायवाची है, ये अपन आज याद करेंगे। और शाम को हम मिलते थे आधे घंटे के, आपस में मिलेंगे, 5-5 मिनट एक दूसरे से सब पूछेंगे, ठीक है, रैंडमली पूछेंगे। तो फायदा क्या होता है इससे, मान लो 4 लोगों ने मुझसे 4 पर्यायवाची पूछे, मैंने उनका आंसर दिया, तो जब एक व्यक्ति एक पर्यायवाची पूछ रहा है तो बाकी 4 लोग भी उसको सुन रहे हैं। ऐसे ही मैं उससे पूछ रहा हूँ, ऐसे वो नंबर 1 मुझसे पूछ रहा है, नंबर 1 3 से भी पूछ रहा है, 3 नंबर 4 से पूछ रहा है, 4 नंबर 6 से भी पूछ रहा है। इस तरीके से क्या आप बार बार सुनते हो और आपको याद रहता है, रात को रिवाइज हो गया। ठीक है, एक बार सुबह जब वापस उठो तो एक बार और देख लो, मोटा मोटी ये आपके 6 महीने चल जाएगा। इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, जिंदगी भर नहीं चलेगा। आज मुझसे पर्यायवाची पूछ लो, नहीं मुझे याद नहीं है, फ्रेंक, साफ साफ बात। लेकिन मोटा मोटी आपके 3 से 6 महीने ये रिकॉल चल जाता है। फिर जब आप दोबारा पढ़ोगे ना तो आपको आ जाएगा कि हाँ यार ये देखा हुआ है, ये यहाँ पढ़ा हुआ है। ठीक है, टिपिकल जो है आपको पता चली जाएंगे कि यार ये मुझे बार बार याद होता नहीं है। सेम गोज फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में भी ऐसे ग्रामर के पार्ट में जो रटने वाला पोर्शन है उसको आप ऐसे कर सकते हो। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई मेंस प्री हो भी जाता है तो मेंस इज ऑलवेज ट्रिकी। मेंस में आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो आप, वापस से कहता हूं, मैंने अभी जो चर्चा की इतनी देर से पेपर 4 की चर्चा की, 120 नंबर की चर्चा की, वो किस में है? मेंस में। मेंस में अच्छा स्कोर नहीं है तो टॉप 100 कहां से आएगी भाई? कुछ लोगों को लिस्ट में नाम लाना है, मैं उनके लिए बात नहीं, ठीक है, उनके लिए भी जनरल बातें हैं, लेकिन जो मेरा फोकस है ज्यादा वो है टॉप 100 का। यार आरएस तो बनना ही है ना। ठीक है, कुछ लोग की रैंक 1500 होती है, वो भी आरएस बनते हैं, लेकिन डिफरेंस है। आप, मैं इन जनरली उन सबकी बात नहीं हूँ, उनका अपना एफर्ट है, मैं उस एफर्ट पे क्वेश्चन नहीं कर रहा, डोंट टेक इट अदरवाइज। लेकिन इन जनरल जो कैंडिडेट है वो टॉप 100 की कोशिश करता है। ठीक है, आरएस बनना और एक टॉप फर्स्ट रैंक से आरएस बनना या टॉप 100 में लेके आरएस बनना, उसका डिफरेंस है। ठीक है, तो वापस अपन उस पर आते हैं कि मेंस में आपको अच्छी तैयारी करनी है। मेंस में जो आपके मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे लाने, तो इसके लिए आपको आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी। बिना आंसर राइटिंग आपको मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, और मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो ओवरऑल इंटरव्यू का इतना ज्यादा वेटेज नहीं है। वो ये कर सकता है कि आपकी रैंक 88 थी तो 102 हो गई, इतना डिफरेंस करेगा इंटरव्यू। या आपकी रैंक मान लो 5 थी, 20 हो गई। ठीक है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं करने वाला इंटरव्यू। तो या मान लो कि 5 की जगह 30 हो गई, बस मेजर ये डिफरेंस है। ठीक है, बाकी मोटा मोटी आपका जो सिलेक्शन है और ओवरऑल आप किस कैटेगरी में पढ़ोगे, टॉप 50 में रहोगे, टॉप 50 to 100 रहोगे, 100 to 150 रहोगे, ये आपका मेंस ही डिसाइड करता है। उसमें वेरिएशन जो है ना, वो टॉप 50 में वेरिएशन वो इंटरव्यू डिसाइड कर सकता है। ठीक है, वो ईश्वर की कृपा है, और वो उस दिन आपका दिन कैसा था, इंटरव्यू जो लेने वाले हैं उनका मूड कैसा है, आपने चीजों को किस तरीके से प्रेजेंट किया है, ये सब डिसाइड करता है। ठीक है, खैर
अंत में बस एक सूचना सूचना क्या है कि दिलवाड़ा का शिविर प्रभारी था, आप में से कुछ लोगों को पता है। तो दिलवाड़ा ने राजसमंद में मतलब फर्स्ट रैंक ही रखी है जो भी शिविर के दौरान महंगाई राहत शिविर जो लगे थे उन सभी में। तो आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे और मैं भी कोशिश करता रहूंगा कि बहुत अच्छे से मैं काम करता रहूं। ठीक है। और इन शिविरों के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी वास्तव में जिनको वास्तव में रिलीफ मैं दे पाया, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। कुछ हो सकता है एक दो लोग रह भी गए हों तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जहां तक मेरी पूरी कोशिश थी, हर व्यक्ति को जो वास्तव में रिलीफ मिलना था वो मैंने दिया है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर वास्तव में आरएस बन को कर पा रहे हो क्या? तो मैंने उनको बार बार ये जवाब देता हूँ, आप कर सकते हो और मैं उससे ज्यादा कर रहा हूँ जितना मैं सोचता था। बस आपको निजी हित थोड़े से छोड़ने पड़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता ये शब्द नहीं है, ये जमीन में और हृदय में रखने वाले भाव है। रखोगे तो अच्छा कर पाओ। ठीक है। चलो बढ़िया है, अच्छे से तैयारी करो और तैयार हो जाओ बस। संभावित रूप से आ सकता है एग्जाम, तो कमर कस लो। डोंट वेस्ट एनी सिंगल मिनट ऑफ योर इंपॉर्टेंट लाइफ। डू गुड, हैव गुड। जय हिंद, जय भारत।